ड्रामा सीरियल दुनियापुर के एपिसोड नंबर 9 की स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। एपिसोड जैसे स्टार्ट होते हैं तो वहाँ हम देखते हैं नरोज आदम का बेटा शामिर जो कि शहर में मौजूद है, वो मिनिस्टर को धमकाता है और उसके बाद तबादला करवा देता है IG साहब का। IG साहब जो कि नरोज आदम को जेल के अंदर ही मरवाना चाहते थे। उनका ये प्लान था कि नरोज आदम को ख़त्म करवाएं और उसके बाद मामलात उनके हाथ में आ जाएं। वो नवाबों का ख़ास आदमी था, लेकिन उसका ये सपना पूरा ना हुआ और उसका तबादला करवा दिया और फिर इसी एपिसोड के अंदर हम देखते हैं मीर हसन जो कि इंस्पेक्टर है दुनियापुर में, उसका बेटा अगवा हो गया है। बीवी की कॉल आती है और मीर हसन बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देता है। वो फ़ौरन से भागकर नरोज आदम के पास जेल में जाता है और बताता है कि उसे कॉल आई है कि अगर वो नरोज आदम को जेल में मार देगा तो उसका बेटा आज रात वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब कोई ना कोई तो है कि जिसने बेटा अगवा किया और उसके बाद नरोज आदम के कत्ल के ऊपर बेटे की वापसी रख दी। लेकिन अब यहाँ पे मीर हसन को पुलिस वाला बताता है कि अगर आप नरोज आदम से हेल्प लोगे तो वो आपका काम कर देगा, आपका बेटा वापस आ जाएगा। मीर हसन एक बार फिर जाता है जेल के अंदर और वो मिन्नत समाजत करता है और उसे वादा याद दिलाता है कि नरोज आदम आपने एक बार वादा किया था, अगर आप मुझसे मदद मांगेंगे तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूंगा, तो आज मेरी मदद कीजिए, मेरा बेटा वापस करवा दीजिए। और फिर हम देखते हैं कि नरोज आदम कॉल करता है ज़बरदस्त कसाई को, ज़बरदस्त कसाई कॉल करता है शामिर को और फिर वो उसके बेटे की तलाश शुरू करते हैं और फाइनली उनका बेटा वापस घर पहुँच जाता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं ज़बरदस्त कसाई का मामला। तो ज़बरदस्त कसाई जो कि हमें एपिसोड नंबर 8 के अंदर वहाँ पे दिखाया गया था, बहुत ज़्यादा धड़ल्लेदार एक किरदार और एक भयानक सा किरदार जो कि लोगों को जब कत्ल करते हैं तो काटते हैं और लोगों को ज़िबा कर देते हैं। और हम देखते हैं नवाब उनसे काफ़ी डरे हुए हैं और नवाबों के डेरे पर हर वक्त कसाईयों की और नरोज आदम की बात होती है। उनके माजी के तल्लुकात को बताया गया है कि वो पहले जब हुकूमत में थे तो बहुत ज़्यादा कत्ल वारत पसंद करते हैं। वो नवाबों के 2 बेटों को भी कत्ल कर चुके हैं, लिहाजा बदला लेने के लिए प्लान तैयार किया जाता है और वो ज़बरदस्त कसाई को पकड़ने के लिए रवाना होते हैं। रात के टाइम वहाँ ज़बरदस्त कसाई के डेरे पर हमला होता है और जिसमें गिरफ्तारी हो जाती है ज़बरदस्त कसाई की। ज़बरदस्त कसाई को जब वापसी लेकर आते हैं दुनियापुर में तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हम देखते हैं उसकी ज़िल्लत होती है। उसको गधे पे बैठाया जाता है, उसका मुँह काला किया जाता है और पूरे के पूरे हजूम के सामने, लोगों के सामने उसको दुनियापुर में नवाब अपने डेरे पर लेकर आते हैं। इस एपिसोड के बिल्कुल लास्ट वाले सीन में हम देखते हैं कि आना नवाब और ज़बरदस्त कसाई एक दूसरे के साथ बहस रहे हैं और फिर अचानक से गोली चलाई जाती है ज़बरदस्त कसाई पर और ज़बरदस्त कसाई मारा जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि ज़बरदस्त कसाई जो है उसका बेटा वो नरोज आदम के साथ मिल जाता है, शामिर के साथ मिल जाता है और एक दफ़ा फिर बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। ये जंग मज़ीद बढ़ रही है, अभी इसमें कोई कमी नहीं आ रही। जैसा कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इसमें कोई लव के नसर भी होंगे, जैसे अना नवाब और शामिर की आपस में कोई मोहब्बत होगी, अभी तक ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और मज़ीद 2-3 एपिसोड तक मुकम्मल तौर पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। दुश्मनी अभी आग की तरह भड़क रही है हर तरफ से। अब देखते हैं यहाँ पे कसाईयों का गुस्सा भी है और यहाँ नरोज आदम भी जेल से बाहर आ रहा है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर वो जेल से बाहर आ जाएगा तो मामला तो और बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि हमने देखा हर एपिसोड के अंदर कोई ना कोई बंदा लटक रहा है, कत्ल वारत का किस्सा आम है, खून बहा जा रहा है, मतलब मामला ख़राब हैं। तो यहाँ नवाब की अपनी साख ख़राब हो रही है, नवाब की अपने घर के अंदर तो साख ख़राब हो चुकी है और अना नवाब को आपने देखा वो बिल्कुल भी नवाब की रिस्पेक्ट नहीं करती और उसको किसी भी फैसले में नहीं लेकर आती। उसने जो भी मामला देखने होते हैं खुद देखती है, जबकि हम देखते हैं जो अच्छा नहीं करता उसको उसका सिला मिलता रहता है। नवाब की सिर्फ चॉइस अच्छी बीवियाँ, खूबसूरत बीवियाँ और नवाब की सिर्फ ख्वाहिश कत्ल वारत, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ ना नवाब अभी खुद से फैसले तो कर रही है लेकिन वो भी जो उसका वहाँ पे मुंशी रखा हुआ है, जो मुशीर रखा हुआ है, अभी तक उसकी बातों में आ जाती है और कत्ल वारत कर देती। जैसा कि जब बात आई थी ज़बरदस्त कसाई की तो उसने कहा था कि नहीं मैं कत्ल वारत नहीं चाहती, कोई और रास्ता निकाले, लेकिन वो कोई और रास्ता निकाल ना सकी क्योंकि दुनियापुर की हवा लग चुकी है, दुनियापुर की गद्दी पर बैठी है और वैसा तो उसे करना ही पड़ेगा जैसा कि वहाँ का रस्म व रवाज है। और अभी हम देखते हैं कि उसके करैक्टर के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आएंगी। आने वाले एपिसोड के अंदर मामलात को सुधारने के लिए उसे अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा। दूसरी तरफ से शामिर का किरदार था, हमें लग रहा था कि पढ़ा लिखा है और वो भी
शाहरुख के एपिसोड के अंदर दिखाई दे रहा था कि अपने बाप के फैसलों को नापसंद करता था, लेकिन अब उसने हालात को परख लिया है, जान लिया है। वो अब बिल्कुल तैयार है अपने बाप के अहकामात पे चलने को, जैसा उसका बाप कह रहा है बिल्कुल वैसा करने को तैयार है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम व्यूवर्स का जो चैनल पर आते हैं, चैनल पर रुकते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोज़ को लाइक करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का। अल्लाह हाफिज़।